नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 31 दिसंबर का दिन है दोस्तों और कल है नया साल। तो आप सभी को हम दोनों भाइयों की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हैं हम भद्रकाली चेक पोस्ट और ऋषिकेश से हम निकल गए हैं। तो भद्रकाली चेक पोस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। और दोस्तों आज हमारा जो ब्लॉग है वो है ऋषिकेश से लेकर हर्षिल वैली तक का। उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हमने सोचा आप लोगों को दिखाएं आज एक्सप्लोर करके। तो यहाँ से राइट हो जाए तो राम झूला, लक्ष्मण झूला, हम चले जाएंगे लेफ्ट आपका यमुनोत्री गंगोत्री धाम वाले रास्ते पे चंबा होते हुए हर्षिल। तो दोस्तों ऋषिकेश से जो हर्षिल की दूरी है वो है मात्र 240 किलोमीटर। आप सभी जानते ही हैं वो उत्तराखंड में हर्षिल वैली जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने सोचा आप लोगों को आज हर्षिल वैली का ब्लॉग दिखाएं और एक बताएं कि यहाँ से कितना समय लगता है अगर आप नॉर्मल ड्राइव करके हर्षिल वैली जाते हैं ऋषिकेश से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा इस समय प्लेन्स में, और आज हमें थोड़ा सा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे बादल बादल से हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने पता किया है कि वहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़बारी हो रखी है, तो हमने सोचा आप लोगों को बर्फ़बारी एक्सप्लोर करके दिखाएं और आप लोगों को एक ये जानकारी भी दें क्या आप अपनी गाड़ी से जो कि 4x2 होती है मोस्टली सब दोस्तों पे हमारे गाड़ी सब भाइयों पे, तो उससे हम क्या बर्फ़बारी के टाइम पे गाड़ी लेके हिल स्टेशन पर जा सकते हैं। और अगर हम जाते हैं और रास्ते में हमें बर्फ़बारी वगैरह मिलती है तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है और कैसे गाड़ी चलानी है वो सब जानकारी मैं आज आपको दूँगा। तो विंटर में गंगोत्री धाम भी आप जा सकते हैं, अच्छी खासी बर्फ़बारी देखने को मिलती है, मगर वहाँ पे किसी भी तरीके की आपको सुविधा नहीं मिलेगी, ना रहने की ना खाने की, क्योंकि जैसे ही गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं वहाँ के सब दुकानदार, वहाँ के होटल्स वाले सब नीचे आ जाते हैं हर्षिल वैली के आसपास। तो रूट बढ़िया है, जो मैंने आपको बताया बढ़िया रूट है और काफ़ी अच्छी तरीके से मेनटेन किया हुआ है। तो आज इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके की स्थिति है फ़िलहाल ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे पे। तो दोस्तों नरेंद्र नगर हम पहुंच गए और शुरू में आपको मैं टाइम बताना भूल गया था, उसके लिए वापस आता हूँ। 6:10 पे हम ऋषिकेश से चले थे, 6:30 के आसपास दिन निकल जाता है आजकल। तो चंबा तक हमने सोचा अच्छा खासा दिन निकल जाएगा, उसके बाद आपको अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो नरेंद्र नगर सिटी के लिए चले जाएंगे, हम जाएंगे सीधा बाईपास से। तो नरेंद्र नगर दोस्तों हमने कर दिया क्रॉस। ऋषिकेश से हम आ गए हैं 16.5 किलोमीटर। तो आज मैं आपको चंबा तक थोड़ा सा कम शूट करके दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी धनोल्टी में और टिहरी डैम वाली वीडियोस में मैंने आपको चंबा तक का रूट दिखाया था। एक्सीलेंट हाईवे है बिल्कुल चंबा तक, तो ना बिल्कुल एक्सीलेंट। अब आगे का देख लेंगे आज क्या कंडीशन है फ़िलहाल। तो फिलहाल हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो आप लोग कहेंगे मैं हाई बीम पे चल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई सामने से गाड़ी नहीं आ रही होती है तो मैं हाई बीम कर लेता हूँ, उससे मुझे दूर तक का अंदाज़ा होता है अंधेरे में दिन निकल चुका है। और जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आती है तो मैं लो बीम कर लेता हूँ। तो आज हम गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहे हैं क्योंकि उसका एक रीज़न है कि थोड़ा सा सर सा घूम रहा है आज ना, क्योंकि ये चंबा वाला जो रूट है ना इसमें थोड़ा सा घुमाव ज़्यादा है, इस वजह से सर घूम जाता है कई बार ज़्यादा। तो आगरा खाल फिलहाल हम पहुँचने वाले। तो आगरा खाल दोस्तों हम पहुँच गए और ऋषिकेश से आगरा खाल की जो दूरी है वो है 27 किलोमीटर। वैसे 26 किलोमीटर पड़ती है, पता नहीं किस अंदाजे से 27 बैठा है। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि लास्ट जो वीडियो हमने धनोल्टी की डाली थी वाया चंबा, उसमें हमारे कई भाइयों ने कमेंट किया था कि गूगल मैप जो है ये रूट शो नहीं कर रहा। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, जब भी आप ऋषिकेश से चंबा डालोगे तो आपको रूट शो करेगा वो, मगर उसमें आपको चंबा उत्तराखंड डालना पड़ेगा। अगर आप खाली चंबा लिखेंगे तो वो आपको हिमाचल वाला शो कर देगा चंबा। और अगर आप धनोल्टी डालोगे तो धनोल्टी का आपको रास्ता दिखाएगा वाया रायपुर, ना कि आपको वाया चंबा दिखाएगा। आपको 2 रूट शो करेगा, एक वाया देहरादून मसूरी और दूसरा शो करेगा आपको वाया रायपुर। तो ये वाला रूट जो है ना ये एक तरीके से हिडन रूट है, मतलब इसको छुपा रखा है गूगल मैप ने भी, और जो लोग यहाँ से जाते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि ये रूट भी आपका धनोल्टी और मसूरी के लिए निकलता है। तो सिंपल है, आपने ऋषिकेश से चंबा उत्तराखंड डालना है। आप चंबा पहुँचेंगे, 55 किलोमीटर ऋषिकेश से दूरी है, वहाँ से 28 किलोमीटर दूरी है आपकी धनोल्टी की। तो आगरा खाल क्रॉस कर दिया, उतर रहे हैं नीचे की तरफ।
तो दिन निकल चुका है दोस्तों और हम खाड़ी पहुंचने वाले हैं और वहाँ से फिर 18 किलोमीटर दूरी ले जाती है मात्र आपकी चंबा की। और हर्षिल की दूरी होगी यहाँ से लगभग 195 किलोमीटर और अभी, और ऋषिकेश से आगे 35.8 किलोमीटर। तो जैसे कि अब मैं गाड़ी उतार रहा हूँ ना, तो मैंने थर्ड गियर लगा रखा है और मैंने बिल्कुल भी क्लच में पैर नहीं रखा हुआ, ना ही एक्सीलेटर में, और गाड़ी अपने आप कंट्रोल में जितनी स्पीड से मैं चाहता हूँ उतर रही है। तो ऋषिकेश से ठीक 1 घंटे में दोस्तों आज हम खाड़ी पहुँचे हैं। वैसे नॉर्मली हम 50-55 मिनट में पहुँच जाते हैं, मगर आज 1 घंटा लग गया। तो खाड़ी से चंबा की जो दूरी है वो मात्र रह जाती है 16-17 किलोमीटर की, और रास्ता है सीधा सीधा। तो ये एक पॉइंट ख़राब आता है पूरे रूट पे चंबा तक, बस उसके अलावा पूरे रास्ते आपको कहीं भी कुछ ख़राब नहीं मिलेगा। पूरे रूट में आपको ऋषिकेश से लेकर और आपका आगरा खाल यानी 27 किलोमीटर गाड़ी पहले ऊपर चलानी है। मतलब आपकी चढ़ाई चढ़ती चली जाएगी, चढ़ाई चढ़ती जाएगी। आप थर्ड गेयर से फोर्थ में मत डालना, थर्ड ही मैक्सिमम, थर्ड और सेकंड ही यूज़ करना। फिर आपका आगरा खाल से लेकर और खाड़ी तक आपको गाड़ी नीचे उतारनी है, तो उसमें भी आप तीसरे गियर में ही गाड़ी को उतारना बगैर क्लच दबाए। और फिर यहाँ से खाड़ी से लेकर और आपका चंबा तक जो रूट है ना, ये बढ़िया रूट है, मतलब सीधा सीधा रूट है, इसमें घुमाव कम है। इसमें तो आप थर्ड भी चला लो, फोर्थ भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी यहाँ पे आराम से फोर्थ गियर मेंटेन कर लेती है। मैं 50 की स्पीड पे हूँ और मैंने फोर्थ गियर डाला हुआ है फिलहाल, और गाड़ी बहुत ईजिली चढ़ रही है लाइट फुट एक्सीलेटर पे। तो अब आपको खाड़ी से लेकर चंबा तक भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। 47 किलोमीटर हम ऋषिकेश से आ गए हैं और हमें 1 घंटा 6 मिनट हो गए ऋषिकेश से चले हुए, जिसमें हमने एक 10 मिनट का ब्रेक लिया था, क्योंकि हमारे आगरा खाल से पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग का मन हो रहा था, तो हमने एक ब्रेक ले लिया था। तो जब भी आप हिल पे चले ना कहीं, तो लाइट नाश्ता करें। थोड़ा सा हम गलती करके थोड़ा हैवी नाश्ता करके आ गए, जिस वजह से हमें दिक्कत हुई। तो दोस्तों ऋषिकेश से ठीक 1 घंटा 20 मिनट में हम पहुंच गए चंबा सिटी में। सामने है चंबा शहर। तो 1 घंटा 20 मिनट लग गया। 58 किलोमीटर हमने टोटल अभी तक गाड़ी चलाई है। अब हर्षिल और उत्तरकाशी जाने के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं, वाया सिटी भी जा सकते हैं, वाया बाईपास भी जा सकते हैं। तो हम जाएंगे वाया बाईपास, जो कि यहाँ से है। सीधे चले जाए तो सिटी में चले जाएंगे चंबा, हम हो गए यहाँ से लेफ्ट। बाईपास के लिए बनाई गई है चंबा सिटी के नीचे से टनल, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उस टनल से होते हुए हम पूरी चंबा सिटी को क्रॉस कर जाएंगे। तो अब चंबा हम क्रॉस कर रहे हैं, तो चंबा के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल में वीडियो, क्योंकि चंबा तक पहले भी काफ़ी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, इसलिए मैंने चंबा तक आज आपको शॉर्ट में दिखाया। तो दोस्तों ये है वो टनल जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपकी पूरी चंबा सिटी को पूरे बाईपास कर देती है। तो चंबा सिटी क्रॉस करने के बाद हम बढ़ गए आगे हैं, और आगे आएगा अब दरासू बैंड, और उससे आगे आएगा फिर चिन्याली सॉर्ट। ये लेफ्ट साइड से रास्ता आ रहा है, ये चंबा सिटी से आ रहा है। और उसके बाद आएगा आगे चिन्याली सॉर्ट के बाद आपका उत्तरकाशी। फिर हम बढ़ेंगे हर्षिल के लिए आगे। तो चंबा से लेकर और चिन्याली सॉर्ट के बीच में पहले काफ़ी काम चल रहा था, और अभी ऑल वेदर रोड बना दी गई है, तो अब काफ़ी पहले से सहूलियत हो गई है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे और ऋषिकेश केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे में जो फ़र्क है वो आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों में ही ऑल वेदर रोड बनी हुई है, चौड़ाई बराबर है रोड की। इस रूट पे ट्रैफिक थोड़ा रहता है कम, और उस रूट पे रहता है ट्रैफिक ज़्यादा। उसके बावजूद भी उस रूट से हम जितने किलोमीटर कम समय में कवर करते हैं, उतने किलोमीटर हम उतने ही समय में यहाँ कवर नहीं कर पाते, जबकि ये खाली भी है। अब उसका रीज़न है। अब रीज़न क्या है? रीज़न है ये, इस ऑल वेदर रोड में घुमाव ज़्यादा है, हर 200-250 मीटर पे घुमाव है, और वहाँ सीधा सीधा रोड ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा किलोमीटर कवर होते हैं
कम समय में, और यहाँ घूमते रहो तो यहाँ पे लगता है समय ज़्यादा। तो इसमें जो सीधा हाईवे आता है दोस्तों, वो आता है आपका धरासू बैंड के बाद। धरासू बैंड के बाद आपको काफ़ी लंबे लंबे पैच मिलेंगे जो सीधे हैं। तो हर्षिल अभी भी 176 किलोमीटर लिखा है। तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, जो लास्ट ब्लॉग हमने बनाए थे आपका श्री राम मंदिर अयोध्या का, तो उसमें बताना चाहूँगा कि हमारे कई भाइयों ने हमें कमेंट किए और बोला कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से या तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाते या पूर्वांचल से जाते। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमें कोई भी गूगल मैप ने सेकेंडरी ऑप्शन नहीं दिया था। इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हम कहाँ से जा रहे हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हमें थोड़ी जानकारी काम थी। तो इस तरह के गाँव वगैरह पड़ेंगे बीच में, यहाँ पे जन सुविधाएँ मिलेंगी आपको। तो पंप वगैरह की अगर बात करूँ तो पेट्रोल पंप वगैरह की भी कोई इशू नहीं है इस रूट पे। और उत्तरकाशी के आसपास जाके तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे। उत्तरकाशी से आगे की मैं आपको डिटेल दे दूँगा कि आगे कहाँ कहाँ फ्यूल स्टेशन है। तो चंबा से ठीक 21 किलोमीटर बाद ये पैच आया है। थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा नहीं है। बीच बीच में थोड़े थोड़े पैच आएंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड कटिंग का चल रहा है काम। बहुत जल्दी यहाँ भी चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी रोड काट कर। तो थोड़ा सुस्ती सी आ रही थी, पीछे लिया एक, और अब फिर से नॉर्मल हो गए तो अब चल रहे हैं आगे। तो जब भी आपको ना कभी भी कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, चाहे पहाड़ों पे चाहे प्लेन्स में, अगर नींद आए ना तो 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक ले लो, बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चंबा से ठीक 24 किलोमीटर बाद पड़ा ये कांडी खाल। जब 7-8 महीने पहले हमने गंगोत्री धाम जी का, यमुनोत्री धाम जी का यहाँ से ब्लॉग बनाया था, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों ये मेन हाईवे हो जाएगा यमुनोत्री धाम का भी और गंगोत्री धाम का भी। तब भी इस रूट पे काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ये पुल हमें लग रहा था कि शुरू हो जाएगा, मगर ये शुरू नहीं हुआ अब तक। ये वैसे का वैसे ही है। अच्छा, लेंटर वेंटर तो सब पड़ गया है, मगर ये कि वो स्टार्ट पता नहीं क्यों नहीं करा। ये कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था 200-250 मीटर का पैच, जो अभी वैसे का वैसे ही है। तो एक बार बताना चाहूँगा आपको, कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने लास्ट 2 वीडियो बनाई थी, एक चौपता बनाया था और एक बनाया था हमने धनोल्टी। जब पहली बार धनोल्टी बनाया था हमने, तो हमने बर्फ़ में गाड़ी चलाई थी, जबकि चौपता हमने ज़्यादा बर्फ़ में गाड़ी चलाई थी। और क्योंकि बर्फ़ की हाइट कम थी, यानी 6 इंच 7 इंच से ज़्यादा हाइट नहीं थी जो मेन रोड थी उसकी बर्फ़ की, तो उसमें गाड़ी इतना सर्वाइव कर गई थी। तो कई बार जब हाइट ज़्यादा होती है ना, 1 फुट बर्फ़ होती है या 10 इंच बर्फ़ होती है, तब गाड़ी सर्वाइव नहीं कर पाती है, टायर स्किड कट जाते हैं, या फिर ब्लैक आइज़ होती है, तब भी गाड़ी जल्दी से ना ग्रिप नहीं बना पाती है। तो उन दोनों वीडियो में खैर भगवान ने हमारा साथ दिया और हमारी गाड़ी तो खैर निकल गई थी, कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो मैं कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है ना, आप लोग हमारी वीडियो देख के या किसी की वीडियो देख के अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा पहले समझिए कि हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं, तभी बर्फ़ वगैरह में अपनी गाड़ी आप लेके जाएं। तो मैं समझाऊंगा अगर आगे कहीं मुझे बर्फ़ मिली कि हम कैसे चलाते हैं गाड़ी, जिससे कि आप लोग फिर उसी तरीके से अपनी गाड़ी से भी जा सकें। तो चंबा के पास ये 2nd नंबर का पैच आया है, जहाँ पे रोड है ख़राब फिलहाल। अरे भाई हमारे ऋषिकेश से हैं।
पहले के मुकाबले काफ़ी रोड्स बन के तैयार हो गई यहाँ चंबा से चिन्याली सोड के बीच में काफ़ी रोड बन के तैयार हो गई। जैसे ये भी है, लास्ट टाइम ये कच्चा था पूरा, अब देखिए ये भी बन के तैयार है। तो कमांद आ गए दोस्तों, हम कमांद बड़ा शहर है और यहाँ पे ना कार शॉप, रिपेयर शॉप वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। और चंबा से ठीक ये 41 किलोमीटर बाद पड़ा है कमांद। तो कमांद के बाद ठीक ये थोड़ा सा, ये अगर टोटल किलोमीटर बताऊं तो 1 किलोमीटर का एरिया ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़े फ्लाईओवर का काम चल रहा था। और अब देखते हैं वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, काम ही चल रहा है इस पर भी। तो ये है वो फ्लाई ओवर जो भी बन के तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से काफ़ी घूम के आना पड़ता है। और देखिए 8-9 महीने पहले भी सामने वाली रोड की यही हालत थी, क्योंकि अब रूट हो जाएगा सामने वाला, और अभी भी यही हालत है, मगर इसकी हाइट बहुत ऊपर है पुल की ना। तो चंबा के बाद सीधे बस ये पेट्रोल पंप पड़ा है कमांद के बाद। जो रोड ख़राब गया पीछे, बीच में कोई फ्यूल स्टेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मात्र 49 किलोमीटर या 48 किलोमीटर का एरिया है ये। राइट साइड से रोड आ रहा है। आने वाले टाइम में हम आएंगे इससे, और आशा करते हैं कि इस बार जो हम यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे कवर करें, जो उनमें अपडेट होंगे उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये पुल ही होगा वाया चंबा वाले रास्ते पे। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है हर्षिल का, ये वाया ऋषिकेश है। मान लीजिए आपको दिल्ली से हर्षिल जाना है, तो आपको जो रूट दिखाएगा वो वाया देहरादून, मसूरी से सुआखोली, और सुआखोली से फिर उत्तरकाशी, रासू बैंड होते हुए उत्तरकाशी से दिखाएगा रास्ता आपका हर्षिल का। मगर उस रूट में और इस रूट में जो डिफरेंस है वो बताया था आपको। मसूरी से हम 12 किलोमीटर चलेंगे धनौल्टी रोड पे, और फिर वहाँ पे आएगी एक जगह सुआखोली से उत्तरकाशी के बीच में 60 किलोमीटर का ऐसा रोड है जो इतना घूमता है और उसकी चौड़ाई है एक गाड़ी निकलने की। अगर आप लोग उस रूट से गए तो सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, अगर आप रेगुलर हिल्स पे नहीं चलते हो तो। और वो कैसा रूट है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है जिसका मैं थंबनेल आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने उत्तरकाशी से देहरादून का रूट कवर किया था, और मैंने वही सुआखोली वाला ही हाईवे उसमें लिया था। तो 2 से 3 बार तो गोलू और मुझे वोमिटिंग हुई थी उसमें। इतना ख़तरनाक और इतना कर्वी रोड है वो, घुसड़े वाले चौड़ाई में कम है। तो आप देख सकते हैं उस रूट को भी। तो फाइनली कांडी से और हम पहुंच गए हैं, और 20 मिनट का अगर ब्रेक हटा दूँ ना मैं यहाँ से, जो हमने 20 मिनट और जो 30 मिनट हम रुके हैं टोटल, 20 मिनट एक बार, 10 मिनट एक बार रेस्ट लिया हमने, तो हमें यहाँ पहुँचने में 2.5 घंटे से भी कम समय लगा है। यानी 2 घंटे 25 मिनट लगे हैं हमें ऋषिकेश से, और हमने 113 किलोमीटर मात्र कवर करे हैं। तो हमारे भाई कहीं कहते हैं कि हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अब आप देखो 2 घंटे 25 मिनट गाड़ी कुल चली है, ये रनिंग टाइम बता रहा हूँ, और 113 किलोमीटर मात्र कवर करें। यानी जो एवरेज स्पीड है ना फिलहाल वो 50 से भी नीचे का है। तो हम कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करते, हम हाईवे के हिसाब से चलते हैं। तो ये हाईवे जो है आपका हील का उत्तरकाशी हाईवे, ये भगाने लायक नहीं है, तो इस पर हम चल रहे हैं स्लो। आप आओगे तो आप भी इतनी स्पीड पे ही चलोगे। तो दोस्तों कांडी सौर के बाद कोई रास्ता ठीक हो गया है, थोड़ा घुमाव कम हो गए हैं, तो अब गाड़ी ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर रही है, जैसे कि 50 के करीब। टोटल टाइम 3 घंटा 10 मिनट, किलोमीटर कवर 124.3। आगे आने वाला चिन्याली सौर। तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाए तो दोस्तों हम देहरादून चले जाएंगे वाया मसूरी। हम हो गए यहाँ से सीधा, ये वही रास्ता है सुआखोली वाला जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आप वाया देहरादून आते हैं तो आप इस रास्ते से आएंगे, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है।
जिनको हिल पे चलने की आदत नहीं है वो इस रास्ते से ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप धरासू बैंड वाले रास्ते से आएंगे तो वहाँ से आपको लग जाएंगे 3.5 घंटे वाया देहरादून। 3 से 3.5 घंटे आपको बड़े आराम से इस पॉइंट तक जहाँ हम हैं आने में लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको वाया ऋषिकेश वाला रास्ता सजेस्ट किया है कि आप इसी रास्ते से आएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों यहाँ लिया है हमने ब्रेक, ये रोड क्लोज है। तो वो खड़ी हमारी गाड़ी सामने और यहाँ पे है स्टॉप, और वो सामने है चिन्याली सोड। और ये स्टॉप पता है क्यों है, आपको दिखाता हूँ। वो देखिए ऊपर जेसीबी ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से तो मलबा सारा नीचे आ रहा है यहाँ पे ना। तो ट्रैफिक क्या हुआ, होल्ड लाइन लग गई पीछे तक। यहाँ सड़क की हालत है कुछ ऐसी, तो ऐसे स्टॉप्स वगैरह मिलते रहते हैं आपको ना। ये देखिए सड़क की हालत, ये धंस गया है यहाँ पे ना कटाव के कारण। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो फाइनली दोस्तों रास्ता गया खुल और आगे आ गया चिन्याली सोड का कट। रास्ता गया फिलहाल खुल, तो रुका हुआ था, होल्ड करा हुआ था, जल्दी खोल दिया। वैसे तो टाइम लग जाता है कई बार। तो चिन्याली सोड के बाद ना आपको रास्ता सीधा सीधा मिलेगा, सीधा सीधा। तो ये बेनिफिट रहेगा आगे। तो यहाँ से राइट हो जाए दोस्तों तो हम चले जाएंगे चिन्याली सोड, और हम जा रहे हैं सीधा उत्तरकाशी की तरफ और बढ़ते हैं आगे। और अब रोड सीधा सीधा आएगा तो थोड़ा सा ये है कि तकलीफ़ कम होगी। हाँ, तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा झेल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने सोचा पूरे दिन का सफ़र है तो क्यों ना थोड़ा सा नाश्ता हैवी कर लिया जाए। जो ब्रेड बटर हमने खाया सुबह वो हमें हजम नहीं हो रहा। तो फिलहाल बढ़ गए आगे, राइट साइड में चिन्याली सोड है हमारे। अब उत्तरकाशी तक मिलेगा हमें सीधा सीधा रोड बिल्कुल। तो ऋषिकेश के बाद, जब से ऋषिकेश की चढ़ाई शुरू करी है तब से अब पहली बार 131 किलोमीटर बाद हमने 5वां गेयर डाला है। वरना ये 3rd 4th में चली है मैक्सिमम। 5वां गेयर डाला है 131 किलोमीटर बाद। फिलहाल गुजर रहे हैं हम चिन्याली सोड से। और हाईवे देखिए आप, क्या मस्त है भाई, बढ़िया हाईवे। कुछ रिलीफ है क्योंकि अब रूट जो है वो घुमावदार नहीं है, तो थोड़ा सा रिलीफ है अभी। धरासू बैंड से जस्ट पहले ये रोड कटिंग का काम रह गया बस जरा सा, ये वाला। बाकी इन्होंने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो जब इस पे ये रोड कटिंग का काम करते हैं ना तो ये हाईवे को बंद कर देते हैं 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए। अब आप बोलेंगे धरासू बैंड क्या है? धरासू बैंड भैया वो है जहाँ से यमुनोत्री के लिए लेफ्ट चले जाते हैं और गंगोत्री के लिए सीधा, यानी दोनों ही रास्ते एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। आपने अभी देखा था सिलकारा बैंड टनल जो थी उसमें मजदूर फंस गए थे हमारे, तो ये धरासू बैंड जो कट आएगा अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाती है दूर सिलकारा बैंड टनल, जिसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको निकालने में 17 दिन लग गए। तो ये छोटा सा पीस रह गया, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं धरासू बैंड। तो ये है दोस्तों धरासू बैंड। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो हम यमुनोत्री धाम के लिए चले जाएंगे और वही सिलकारा बैंड की तरफ चले जाएंगे जहाँ पर टनल बन रही थी। और हम हो गए सीधा उत्तरकाशी के लिए, फिर वहाँ से गंगोत्री धाम भी जा सकते हैं और हर्षिल भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे उत्तरकाशी के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे हर्षिल। तो रोड ऑलमोस्ट अब सीधा सीधा ही मिलेगा हमें, क्योंकि कांडी सोड के बाद आपको रोड सीधा सीधा मिलेगा।
हिसाब से ठंडी हवाएं चल रही हैं और शीत लहर सी चल रही है ना, उससे पता चल रहा है कि आगे बर्फबारी जरूर मिलने वाली है। मौसम साफ ना होने के कारण थोड़ा व्यू जो है धुंधले धुंधले नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के, मगर उम्मीद पूरी है कि हर्षिल में बर्फ़ मिलेगी। बाकी देखते हैं। तो डुंडा दोस्तों हम पहुंच गए और आगे आ गया वीरपुर। उत्तरकाशी की दूरी यहाँ से 10-12 किलोमीटर मैक्सिमम। तो हर्षिल दिखाने का जो मकसद था वो ये था, क्योंकि इस बार आपने देखा ही होगा कि हमने माता वैष्णो देवी पे भी पटनी टॉप कवर किया, श्रीनगर गए गुलमर्ग कवर किया। तो हम चाहते थे आप लोगों को इस बार सारे हिल स्टेशन दिखाएं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, जहाँ आप विंटर्स में जा सकते हैं। और अब तो हर्षिल तक आप देख सकते हैं रोड भी बढ़िया हो गया है, देखिए अभी भी कहीं भी हमें चौड़ाई में छोटा रोड नहीं मिला है पूरा। और लगभग हम 150 किलोमीटर ऋषिकेश से आ चुके हैं और हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। तो पहले ऐसी बात नहीं रही कि भाई हर्षिल जाना तो सोचना पड़ेगा भाई बहुत छोटा रोड है या दूर है या सुविधाएं नहीं है। सब तरीके की सुविधाएं अवेलेबल हैं और खूबसूरत तो बहुत है ही, जितना हमने सुना है। हम तो खैर गए हैं मगर क्रॉस कराया कभी देखा नहीं है, तो आज आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर कवर करके हर्षिल भी। फिलहाल हम उत्तरकाशी पहुँचने वाले हैं। तो जनवरी के मंथ में दोस्तों आपको काफ़ी वीडियोस हम कवर करके दिखाएंगे, जिसमें पहले नंबर पे तो उत्तराखंड में हर्षिल कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको कौन सी जगह दिखाते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया है आपका 10:17 और हम पहुंच गए उत्तरकाशी। इसमें से हमने आधे घंटे तो वैसे खुद का रेस्ट लिया था और 15-1 मिनट मेरे ख्याल से वहाँ पे ख़राब हुए थे जहाँ पे रोड कटिंग चल रही थी। बाकी तो नॉर्मल चला ही रहे हैं गाड़ी। 3.25 घंटे लग गए हमें उत्तरकाशी तक पहुँचने। तो हम पहुँच गए हैं उत्तरकाशी। सिटी में जाने का रास्ता कट गया पीछे और हम बाहर से जाएंगे अब। तो अगर आज तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है या ये वॉमिटिंग वगैरह का इशू ना होता तो 3 घंटे ही लगते हैं नॉर्मली अब आपको उत्तरकाशी तक पहुंचने में ऋषिकेश से, क्योंकि रोड बहुत अच्छी बन गई है और काफ़ी अच्छी रोड बन गई है। मतलब कांडी सॉर्ट से तो बिल्कुल सीधा सीधा रोड है लास्ट का ना 50-60 किलोमीटर। टोटल 163 किलोमीटर गाड़ी चली दोस्तों ऋषिकेश से और 45 मिनट का ब्रेक। टोटल टाइमिंग हो गई है आपकी 4 घंटे 10 मिनट और हम चल रहे हैं उत्तरकाशी में। 3.5 घंटे ही लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। तो बढ़िया रोड है। फिर सिर्फ 2 बीच में मैंने आपको जो कट बताए थे उनको छोड़कर, जहाँ पे काम चल रहा था एक जगह पुल का और एक जगह रोड को चौड़ा करने का, बाकी पूरा रास्ता स्मूथ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप की दिक्कत भी नहीं है, पेट्रोल पंप भी आपको खूब मिल जाएंगे और जन सुविधाएं भी काफ़ी मिल जाएंगी। फिलहाल मैं उत्तरकाशी में। तो वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो पहले पार्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे अब उत्तरकाशी में अपने, और सेकंड पार्ट में हम आपको रूट भी दिखाएंगे, प्लस उसी के अंदर हम आपको हर्षिल भी कवर करके दिखाएंगे। मैं चाहता तो आपको एक पार्ट में दिखा देता पूरा, मगर कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपको प्रॉपर हाईवेज़ की जानकारी ना दूँ। तो मैं कोई मैप शो नहीं कर रहा आपको कि जो 20 मिनट से 25 मिनट की वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ। मैं आपको उस पर चल के दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि मतलब रोड की एक्चुअल कंडीशन क्या है, कितना समय लग जाता है अगर हम कितने ब्रेक लें, सब चीज़ मैंने आपको बता दी। तो पहला भाग दोस्तों हम यही ख़त्म करते हैं ऋषिकेश से हर्षिल का। अब दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे अब उत्तरकाशी क्रॉस करके। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला भाग ज़रूर देखिएगा। उसमें प्रॉपर हम आपको पूरा हर्षिल कवर भी करके दिखाएंगे उसी पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। तो पूरे रूट पे पहली बार बर्फ़ के दर्शन हुए हैं, वो भी ऐसे जब लाइट जाने के बाद फ्रिज में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नहीं बसती फ्रीजर में, वो वाले हाल दिख रहे। ऑल वेदर रोड से गाड़ी चलाने के बाद आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान से चलना पड़ेगा। तो बटवाड़ी दोस्तों हम पहुंच गए। हम हैं फिलहाल बटवाड़ी के आउटर पे। तो दोस्तों अब गंगनानी तक आपको बटवाड़ी के बाद रोड दिखेगा बड़ा, यानी चौड़ाई में देखिए अच्छा खासा बड़ा हो रखा है। और ये देखिए आप गाड़ी गिरी हुई है ऊपर से, भगवान तो कौन सी गाड़ी अभी बचाना बहुत मुश्किल है। तो भैया पहुँच गए फिलहाल हम हर्षिल वैली।
भैया ये है हर्षिला रेस्टोरेंट। तेवर इस भाई के अंदर ऐसे है जैसे सोना बेच रहा हो। तो देखिए प्राचीन गांव है ये, और ये खाली हो गया। देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पे, तो ये खाली हो चुके हैं। इस तरीके का नज़ारा। तो ये एंट्री पॉइंट है, ऊपर है मंदिर और ये कुछ नज़ारे यहाँ के।